हरे कृष्णा दोस्तों। आज मैं आपको वृंदावन के एक दुकानदार की सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ जिसे बिहारी जी ने साक्षात दर्शन दिए थे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। मैं राजेश कुमार। दोस्तों, आज आपको मैं एक वृंदावन के एक दुकानदार की सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ जिसे कि बिहारी जी ने खुद दर्शन दिए थे। हुआ यूं कि वृंदावन में एक दुकानदार रहता था जो कि बिहारी जी का अनन्य भक्त था। वो हर रोज बिहारी जी के दर्शन करने के लिए मंदिर में जाता था, लेकिन कभी भी वो अपने साथ पूजा का सामान, फल फूल आदि कुछ भी नहीं लेके जाता था। वो क्या था कि बचपन में जो दुकानदार था उसके पिता ने उन्हें समझाया था कि जो बिहारी जी के जो जीव हैं, चाहे मनुष्य है चाहे जीव जंतु है, उनकी जो बनाई हुई सृष्टि है, उसके जो जीव हैं उनसे प्यार करो। इसलिए वो व्यक्ति बिहारी जी के जब दर्शन करने मंदिर में जाता था तो उस समय वो वहाँ पर दीन दुखियों की सेवा करता था, पंछियों को दाना डालता था, भूखे लोग थे जो उनको खाना खिलाता था, सेवा करता था लोगों की। और जब भी वो मंदिर में बिहारी जी के दर्शन करने जाता था तो वहाँ पर उसे एक जो लाइट है, एक जो कह सकते हैं चमक है, वो नज़र आती थी उसे। भगवान जो बिहारी जी हैं उनकी जो मूर्ति है उसके दर्शन नहीं होते थे, उसकी जगह उसे एक लाइट है जो उसके दर्शन होते थे। वो सोचता था कि यही बिहारी जी हैं। लेकिन पास में खड़े लोग कहते थे कि देखो बिहारी जी मोर मुकुटधारी कितने अच्छे लग रहे हैं, इनकी मोटी मोटी आंखें कितनी अच्छी लग रही हैं, इनके जो आज ड्रेस पहनी हुई है वो कितनी अच्छी लग रही है। तो वो सोचता कि बिहारी जी मुझे दर्शन क्यों नहीं देते, मुझे सिर्फ यहाँ पर एक लाइट है जो सिर्फ वही नज़र आती है। ये सोचते सोचते फिर वो चला गया। अगले दिन फिर से जब दोबारा बिहारी जी के दर्शन करने मंदिर में आया तो उसी तरह उसके हर रोज़ की तरह उसे वहाँ पर एक जो लाइट थी, एक रोशनी थी, उसके दर्शन हुए। तब भी लोग मंदिर में खड़े बात कर रहे थे कि देखो बिहारी जी के मोटे मोटे नायन कितने अच्छे लग रहे हैं, मोर मुकुट कितना अच्छा लग रहा है, कितनी अच्छी ड्रेस डाली हुई है बिहारी जी ने। तो उसने बिहारी जी को कहा कि हे भगवान, आप मुझे दर्शन क्यों नहीं देते हैं, आप मुझे यहाँ पर सिर्फ एक लाइट है वो नज़र आती है। इसी तरह वो दिन बीत गया। अगले दिन फिर वो गया तो उसी तरह उसे वो लाइट थी जो जो वहाँ पर रोशनी थी उसके दर्शन हुए। तो उसने कहा कि भगवान, अगर आपने कल मुझे दर्शन न दिए तो मैं यमुना जी में जाकर अपनी प्राण त्याग दूंगा। जिसके बाद क्या हुआ कि अगले दिन वो फिर से आया तो उसे फिर से उसी लाइट के जो दर्शन हुए। तो उसने कहा कि भगवान, मैं आज आखिरी दिन है, कल अगर आपने मुझे साक्षात दर्शन नहीं दिए जैसे लोगों को देते हो, तो मैं यमुना जी में अपने प्राण त्याग दूंगा। वो कहकर वो दुकानदार वहाँ से चला गया। उसके बाद क्या होता है कि भगवान कृष्ण बिहारी जी एक कोढ़ी जो कि रास्ते में बैठता था मंदिर के, उसके स्वप्न में रात के समय में आते हैं और कहते हैं कि तुझे अपना कोढ़ दूर करना है। तो कोढ़ी कहता है कि जी बिल्कुल भगवान, मुझे अपना कोढ़ दूर करना है। तो उन्होंने कहा कि मेरा एक भक्त आएगा और तूने उसके चरण पकड़ लेने हैं और कहना है कि जब तक आप यह नहीं कहोगे कि बिहारी जी आपका कोढ़ ठीक कर दे, तब तक उसके जो चरण है वो छोड़ने नहीं है। तो जो कोढ़ी था वो कहने लगा कि भगवान, आपके करोड़ों लाखों भक्त हैं जो हर रोज आते हैं, तो मैं उस भक्त की पहचान कैसे कर पाऊंगा। तो बिहारी जी ने कहा कि जिस भी भक्त के चरण में एक लाइट होगी, एक जिस तरह कह सकते हैं कि लाइट होगी और वो चमक रहे होंगे जिसके पैर, तूने उसके पैरों को पकड़ लेना है। तो वो हर रोज की तरह जो कोढ़ी है जो बैठ जाता है मंदिर को जाने वाली गली में, वो लोगों के पैरों को देखता रहता है, देखता रहता है। इतने में दुकानदार जो काफ़ी परेशान था कि मुझे बिहारी जी दर्शन क्यों नहीं दे रहे हैं, मंदिर की तरफ चला जा रहा था। तो उस कोढ़ी ने देखा कि उसके पैरों में वो लाइट थी, वो जो अद्भुत नज़ारा वो उसके पैरों में था। तो उसने दुकानदार के पैर पकड़ लिए। दुकानदार जो पहले से ही परेशान था उसने कहा कि बाबा, आप ये क्या कर रहे हो। तो जो कोढ़ी था उसने कहा कि आप यह कहिए
कि बांके बिहारी जी तुम्हारा कोड ठीक कर देंगे। तो दुकानदार पहले परेशान था, उसने कहा कि बाबा मैं यह बात कैसे कह सकता हूँ, वो क्योंकि दुकानदार काफ़ी अच्छा व्यक्ति था, वो किसी का मन नहीं दुखाता था। तो उसने कहा कि बाबा मैं यह बात कैसे कह सकता हूँ। लेकिन जो कोड़ी था उसने कहा कि मैं तब तक आपके पैर नहीं छोड़ूंगा जब तक आप यह नहीं कह देते हैं कि बिहारी जी आपका कोट ठीक कर दें। कुछ समय बाद दुकानदार ने कहा कि बिहारी जी तुम्हारा कोट ठीक कर दें, अब तो आप मेरे पैर छोड़ दीजिए। जिसके बाद कोड़ी ने उनके पैर छोड़ दिए। दुकानदार उसी परेशानी में मंदिर में गया कि आज मंदिर की तरफ बढ़ता चला गया कि आज मुझे बिहारी जी दर्शन देंगे या नहीं देंगे। जब गया तो उसे भगवान की मूर्ति के दर्शन हुए। तो उसने देखा कि भगवान की मोटी मोटी आंखें हैं, सुंदर वस्त्र पहने हुए हैं। तो उसने कहा कि भगवान अगर मैं आज यमुना में अपना प्राण त्यागने की बात ना करता तो आप मुझे दर्शन नहीं देते। तभी उसके कानों में आवाज़ आई, नहीं वत्स, तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त हो। यहाँ पर लोग आते हैं, लोग अपनी परेशानी लेकर आते हैं, कोई कुछ मांगता है, कोई कुछ मांगता है, हर कोई जो यहाँ पर मांगने के लिए आता है। लेकिन तुम जिंदगी भर निस्वार्थ भाव से मेरे मंदिर में हर रोज बिना नागा आते थे और यहाँ पर दीन दुखियों की, पशु पंछियों की सेवा करते थे। कभी भी तूने मुझसे कुछ भी नहीं मांगा। इसलिए मैंने सोचा कि मैंने अपने भक्त को कुछ ना कुछ तो देना है। इसलिए मैंने जो कोढ़ी था उसका कोढ़ है जो ठीक कर दिया। उन्होंने कहा कि वत्स, हर कोई यहाँ पर अपनी इच्छा लेके आता है, लेकिन तुम निस्वार्थ भाव से आते थे। कभी मुझे यहाँ पर आके यह कोई नहीं पूछता है कि भगवान आप कैसे हो, हे बांके बिहारी आप क्या हाल चाल है आपके। और सभी अपने स्वार्थ के साथ आते हैं, लेकिन तुम निस्वार्थ आते थे। इसलिए मैंने जो तुम्हारे मुख से यह जो व्यक्ति का कोड है जो दूर करवाया था। तो इस तरह दोस्तों जो बांके बिहारी जी हैं वो बहुत जो आप अगर एक कदम चलोगे ना तो वो 10 कदम आपकी तरफ चल कर आएंगे। बांके बिहारी जी हैं जो हर वक्त आपके साथ हैं। वो एक पिता के समान हम सबकी जो परेशानियां होती हैं उन्हें दूर करते हैं। हम सबके साथ हर समय रहते हैं बांके बिहारी जी। दोस्तों ये एक सच्ची घटना थी जो मैंने आपको बताई है। आगे भी आपके लिए इसी तरह की जो सच्ची घटनाएं बांके बिहारी जी के साथ जो लोगों के साथ हुई हैं, बांके बिहारी जी ने जो साक्षात दर्शन दिए हैं, आपके साथ आगे भी ऐसी मैं जानकारियां लेकर आता रहूँगा। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।